नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं अंकुर त्यागी। नए कारोबारी साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो है रिजल्ट सीज़न। अप्रैल में रिजल्ट सीज़न शुरू हो रहा है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटी सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियां जो जल्द ही अपना रिजल्ट पेश करने जा रही हैं और हम इनके पूरे रिजल्ट का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि इंडस्ट्री इनके बारे में क्या सोच रही है। जनवरी मार्च 2024 की तिमाही के लिए सेक्टर की दो बड़ी कंपनी जिनके नाम हैं इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी, इनका गाइडेंस काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी भी सेक्टर की मांग में कोई सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके चलते शेयर मार्केट को अब चालू कारोबारी साल की दूसरी छमाही में कुछ सुधार की उम्मीद है। पिछले महीने एसेंचर के गाइडेंस ने मांग की सुधार होने की संभावनाओं को और ख़राब कर दिया था। इसलिए अब मार्केट इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी से काफ़ी उम्मीदें लगा के रखी हुई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में इन्फोसिस के लिए रेवेन्यू में लगभग 3 से 5% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के लिए ये लगभग 4 से 6% है। हालांकि आईटी सेक्टर्स की फ़िलहाल ख़राब परफॉर्मेंस जारी है। पिछले एक महीने में निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 4.5% की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी में करीब 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो निफ्टी है उससे चाल विपरीत दिशा में निफ्टी आईटी इंडेक्स की जारी है। इस दौरान इन्फोसिस में करीब 8%, विप्रो में लगभग 6% की गिरावट आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर की कंपनियों की री रेटिंग्स में कोई सुधार नहीं हुआ है। कई ब्रोकरेज फर्म्स ने टॉप कंपनियों के लिए स्टॉक्स में सेल और न्यूट्रल की रेटिंग्स को चेंज किया है, बदलाव किया है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज फर्म्स ने कुछ आईटी शेयरों को अपग्रेड भी किया है। सीएलएसए ने हाल ही में टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की जो शेयर है उनकी जो रेटिंग्स थी उनको सेल से अंडर परफॉर्म में अपग्रेड कर दिया है। सीएलएसए ने टेक महिंद्रा की रेटिंग्स में भी सुधार किया है। पहले इस स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस को कहा गया था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके बाय कर दिया गया है। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन ने भी परसिस्टेंट सिस्टम को ओवरवेट किया है और एलटीआई माइंडट्री और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को भी अंडरवेट से चेंज करके न्यूट्रल में अपग्रेड किया है। यानी कि रिजल्ट्स या गाइडेंस फिलहाल खराब नज़र आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनियों की रेटिंग्स में सुधार हुआ है या बदलाव हुआ है। कुल मिलाकर आईटी सेक्टर में मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि तीसरी तिमाही में जो कमाई है वो निचले स्तर पर आ गई थी, लेकिन रिकवरी धीरे धीरे होने की संभावना है। उनका मानना है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान आईटी कंपनियों के रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो सिंगल डिजिट की उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कंपनियों से उम्मीदें क्या है। दरअसल चौथी तिमाही में टीसीएस लगभग 1.3% की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के साथ आईटी सेक्टर में टॉप पर रह सकती है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि ये बढ़ोतरी उसको बीएसएनएल डील में जो तेजी आई है उसका फ़ायदा मिलेगा और साथ ही बैंकिंग सेक्टर में तिमाही दर तिमाही जो रिकवरी हो रही है उसका फ़ायदा एचसीएल को मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउस के पोल के अनुसार एचसीएल टेक फ्लैट या मामूली पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकती है। इसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो और एलटीआई माइंडट्री के रेवेन्यू में भी तिमाही दर तिमाही आधार पर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि कुल मिला के अभी आईटी सेक्टर में वो उतनी उम्मीद नहीं की जा रही कि कहा जा रहा है कि बम्पर गाइडेंस मिलेगी। लेकिन फिलहाल हमें दो कंपनियों के नतीजों पर नज़र रखनी होगी और वो कंपनी है एचसीएल और इन्फोसिस। तो ये थी हमारी वीडियो आईटी सेक्टर पर। रिजल्ट सीजन पर हमारा बिजनेस का कवरेज जारी रहेगा। आप तमाम आईटी कंपनियों के रिजल्ट देखिए, उनके विश्लेषण देखिए और अपने कमेंट कीजिए। नमस्कार।